साथियों, वंदे मातरम। आशा करता हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ में स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आज इस कोरोना और लॉकडाउन के समय में आज हम सब लोग भगवान गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध का जन्मोत्सव मना रहे हैं। दोस्तों, ये जो देश है, भारत देश है, ये भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों का देश है। मगर आप सब लोग कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि इस देश की क्या हालत हो गई है। और वो हालत कैसी हो गई है कि हमारा नवयुवक, हमारे देश की जनता, हमारे देश के लोग जो है लाइन में खड़े हैं शराब लेने के लिए। दोस्तों, जिस देश की संस्कृति और उसकी सभ्यता को, जिस देश की सभ्यता और संस्कृति को सारी दुनिया मानती हो, आज उस देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाले लोग खड़े हो गए। आज ये देश, जिस देश में शिवाजी महाराज जैसे गौरक्षक हुए, आज उसी देश में सबसे ज्यादा मांस निर्यात किया जा रहा है। दोस्तों, इस देश में सिर्फ शराब ही नहीं बिक रही है, तो गुटखा, तंबाकू, सिगारेट, बीड़ी, चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन, ड्रग्स, कितनी तो चीजें बिक रही है। मैं देख रहा हूं कि गुजरात में कुछ दिनों पहले इस लॉकडाउन के समय में बीड़ी नहीं देने के कारण एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। पता चला कि हिसार, हरियाणा के हिसार में दूध की बड़ी बड़ी केटलियों के अंदर शराब की बोतलें छुपाकर ले जाकर उसको बेचा जा रहा है। 50 लाख रुपए की शराब जो है पुलिस ने पकड़ी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में चावल के जो बोरे होते हैं, चावल के बोरे के अंदर में छुपाकर गुटखा ले जाया जाता है और लाखों रुपए का गुटखा पकड़ा जाता है इसी नंदुरबार में। दोस्तों, हमको हुआ क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम हमारे देश की छवि जो है, हमारे देश को क्यों खोखला करने पर लगे हुए हैं। और मुझे आश्चर्य तब होता है कि महाराष्ट्र की जनता, जिसको अपना नेता मानती है, अपने मराठी मिट्टी का सर्वस्व मानती है, ऐसा नेता जो है वो मुख्यमंत्री को कहता है और उनके ऊपर दबाव बनाता है कि महाराष्ट्र में सबसे पहले जो है वो इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए शराब की दुकानें खोलनी चाहिए। दोस्तों, अगर शराब की दुकान से सरकार को अगर इतना रेवेन्यू मिलता है, मैं जानता हूं कि सिर्फ भारत की ही शराब नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी शराब की कंपनियां जो है भारत में इन्वेस्ट कर रही है और भारत में जो है आ रही है, वो अपने दुकान और अपनी फैक्ट्रियां यहाँ पर लगा कर लोगों को शराब पिलाना चाहती है। मुझे याद है कि राजस्थान में हमने राजू भाई के साथ में जो है, राजस्थान सरकार जो है उस वक्त शराब का बहुत बड़ा कारखाना शुरू करने वाली थी और हम लोगों ने आंदोलन किया था और उसको बंद करवाया था वहाँ की जनता को साथ में लेकर। मगर आज मैं देख रहा हूं कि इस देश में लोग जो है सुबह से लेकर तो शाम तक सिर्फ शराब और व्यसनों में लिप्त हैं। कई बार हमारे पास में इन शराबियों से ग्रस्त होकर उनके परिवार उनको लेकर आते हैं और कहते हैं कि इन लोग, इसको आप ठीक करिए, इसकी ट्रीटमेंट करिए, इसको दवाई दीजिए, कुछ तो इसको समझाइए। दोस्तों, जब भी हम ऐसे लोगों से बात करते हैं, व्यसनी लोगों से बात करते हैं, सरकार की तो छोड़ दो, मगर इन व्यसनियों से जब हम लोग बात करते हैं तो पता चलता है कि ये एक ही पाढ़ा रटते हैं और वो कहते हैं कि मैं छोड़ना चाहता हूं, मगर ये शराब, ये व्यसन मुझे छोड़ता नहीं है, ये मुझे पकड़े हुए है। मैं 2 दिन नहीं पीता हूं, फिर तीसरे दिन जो है ये मुझे पीने के लिए लालायित करती है शराब। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सत्य घटना बताना चाहता हूं और ये सत्य घटना है आचार्य विनोबा भावे जी की। आप सब लोग जानते हैं कि वर्धा जो है महात्मा गांधी की कर्मस्थली रही
स्वामी आचार्य विनोबा भावे जी की कर्मस्थली रही, कुमारप्पा जी की कर्मस्थली रही, सत्यनारायण बजाज, मगन भाई बजाज जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों की कर्मस्थली रही, और बड़े बड़े आंदोलन जो है इस वर्धा से चले। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि वर्धा में ही मेरा जन्म हुआ, और वर्धा के ही महात्मा गांधी के स्कूलों, एक स्कूल में महिला आश्रम संस्था की रत्नीबाई विद्यालय में हम लोग पढ़ते थे, जो महात्मा गांधी के विचारों पर ही स्कूल चलती थी। तो हमारी स्कूल जब खत्म होती थी तो हम लोग जो है सेवाग्राम आश्रम या पवनार आश्रम जाकर बैठते थे, और वहां पर जो बुजुर्ग सब हमारे कार्यकर्ता थे, पवनार आश्रम के हो या सेवाग्राम आश्रम के, तो वो बच्चों को जो है बहुत अच्छी अच्छी कहानियां और इतिहासकार सच्चा इतिहास भारत का बताते थे। तो हम लोग जाकर बैठकर वो सुनते रहते थे। तो ऐसे ही एक दिन मैं अपनी स्कूल खत्म करके वहां पवनार गया हुआ था, तो वहां के बुजुर्ग सेवक जो है वहां के थे, वहां के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक कहानी बताई थी। वो कहानी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि ये व्यसन हमको पकड़ते हैं, पर मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस सत्य घटना के आधार पर, कि व्यसन कभी भी इंसान को पकड़ नहीं सकते। ये इंसान ही ऐसा बुद्धिमान एक प्राणी है जो इन सब चीज़ों को पकड़ता है। वो प्राणियों को भी पकड़ता है, वो हर दुनिया के उस चीज़ को पकड़ता है, और इन व्यसनों को भी पकड़ के रखता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्यसन जो है वो गुलामी की पहली सीढ़ी है। अंग्रेज जब इस देश में आए तो उन्होंने अफीम की खेती की, यहां पर ही नहीं की, चीन में की। अंग्रेज जब भी किसी देश में जाते थे तो वहां के युवकों को पहले नशेड़ी बनाते थे, उनको नशे में लुप्त रखते थे, उनको शराबी बनाते थे, उनको अफीम खिलाया जाता था, उनको जो है गांजा पिलाया जाता था, उनको सिगारेट्स पिलाई जाती थी। और उस नशे में जब ये नवयुवक लुप्त रहता है तो वो कभी भी देश के बारे में सोच नहीं सकता। तो ऐसा ही एक षड्यंत्र हमारे देश के लिए भी चल रहा है कि इस देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यसनों के अधीन कर दिया जाए, ताकि इन लोगों को गुलाम बना लिया जाए, ये देश के बारे में कभी सोच ना सके, और खास करके नवयुवकों को। तो जब मैं पवनार पहुंचा, वर्धा में पवनार में एक आश्रम है जिसका नाम है आचार्य विनोबा भावे जी का वो आश्रम है। वहीं से उनके आंदोलन और वहाँ से उनका कार्य चलता था। महात्मा गांधी के परम शिष्यों में से एक ऐसे आचार्य विनोबा भावे जी को मिलने के लिए कई लोग आते थे उस समय। तो और कई बार ऐसा होता था कि कई परिवार जो है अपनी दुविधा लेकर, अपनी समस्या परिवार की लेकर उसको छुड़ाने के लिए उनके पास आते थे, और आचार्य विनोबा भावे जी उनको उसका निर्वहन करते थे, उसको छुड़ाने की कोशिश करते थे, उस समस्या को खत्म करने की कोशिश करते थे। तो ऐसे ही एक दिन एक परिवार जो है एक नवयुवक को अपने घर के लेकर आया, और वो शराबी था। वो सुबह उठते ही तीर्थ के जैसे, पानी जैसे पीते वैसे रोज शराब पीता था। तो आचार्य विनोबा भावे जी को कहा गया कि देखिए ये जो है ऐसा ऐसा है और ये शराब पीता है, इसकी शराब आप छुड़ाने के लिए कुछ तो इसको आप समझाइए। तो आचार्य विनोबा भावे जी ने उसको पूछा, उस व्यक्ति को, उस नवयुवक को, कि भैया आप छोड़ क्यों नहीं देते शराब को। तो उस शराबी ने कहा कि देखो मैं तो छोड़ना चाहता हूं, मगर ये ही मुझे पकड़े है, ये मुझे छोड़ती नहीं है। तो आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा कि देखो तुम्हारा संकल्प जो है वो मजबूत नहीं है, तुम्हारा मन मजबूत नहीं, तुम्हारा हृदय मजबूत नहीं है, इसलिए तुम्हारा संकल्प भी मजबूत नहीं है। तो आपको पहले अपना हृदय, अपना मन मजबूत करना पड़ेगा, तो अपना संकल्प भी मजबूत होगा तो तुम इसको छोड़ दोगे। तो वो उस युवक ने कहा कि देखो मैं अपना मन, अपना संकल्प, अपना हृदय बहुत मजबूत करता हूं, मगर मैं 2 दिन नहीं पीता हूं इसी संकल्प को लेकर, और फिर तीसरे दिन जो है मुझे ये शराब फिर से पकड़ लेती है, ये मुझे छोड़ती नहीं है। तो उसका बार बार यही कहना था कि ये लत जो है ये मुझे छोड़ती नहीं है, मैं छोड़ना चाहता हूं। तो और आचार्य विनोबा भावे जी कह रहे थे कि भैया आप जो है इसको पकड़े हुए हैं, आप इसको नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो मानने को खाली नहीं था।
तो आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा कि एक काम करना, अभी आप जाओ और शाम के समय जो है आप फिर से आना, मेरी वो कुटिया है, मैं उस कुटिया के पास में आना, मैं आपको वहीं मिलूंगा। और समय निश्चित हुआ और वो व्यक्ति वहां पहुंचा। तो जैसे ही वो व्यक्ति शाम को वहां पे अकेला पहुंचा तो उसने देखा कि आचार्य विनोबा भावे जी जो है एक बिजली के खंबे को पकड़े हुए हैं बहुत जोर से, और वो बोल रहे हैं कि देखो देखो देखो, छुड़ाओ मुझे, ये मुझे छोड़ नहीं रहा है, ये खंबा मुझे पकड़े हुए है। तो उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आचार्य विनोबा भावे जी क्या कर रहे हैं, ये खंबा कैसे पकड़ सकता है, ये बिजली का खंबा है, ये मेटल की एक चीज है, ये लोहे का खंबा है, ये कैसे पकड़ सकता है, इन्होंने खुद पकड़ के रखा है। तो वो इतने मजबूती से उसको पकड़े हुए थे और वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो छूट नहीं रहा था। तो उस आदमी ने कहा कि आप थोड़ी सी ताकत लगाइए और कोशिश करिए, ये बिजली के खंबे ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने उसको पकड़ा है। तो उसने पूछा कोई करंट तो नहीं है उसमें? बोले नहीं, करंट नहीं है, मगर ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, ये इसने मुझे पकड़ के रखा हुआ है। तो उस आदमी ने कहा नहीं नहीं नहीं, उस खंबे ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने पकड़ के रखा है। तो आचार्य विनोबा भावे जी को उसने कहा कि थोड़ा और जोर लगाइए। आचार्य विनोबा भावे जी ने जोर लगाया और वो उस खंबे से छूटे। और उसके पास आकर उन्होंने कहा कि देखो, अभी आपने ही माना है कि उस खंबे ने जो है, इलेक्ट्रिक के उस पोल ने मुझे नहीं पकड़ा था, मैंने उसको पकड़ा था, मैंने ताकत लगाई, आपने कहा कि ताकत लगाओ, और मैंने ताकत लगाई और मैं उससे छूटा। यही जो है आपके साथ में भी हो रहा है, और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये व्यसन जो है ये आपको पकड़ते नहीं है, आप उनको पकड़ते हैं। तो आप जब अपना संकल्प मजबूत करेंगे, अपना मन मजबूत करेंगे, अपने विचारों को साकार बनाएंगे, सच्चाई की ओर ले जाएंगे, निर्व्यसन की ओर ले जाएंगे ऐसे विचारों को, तब जाकर हम एक अच्छा सुदृढ़ भारत बना पाएंगे और अच्छा इस संस्कृति को, महान संस्कृति को बचा पाएंगे, इस सभ्यता को बचा पाएंगे। वैसे भी जो भी व्यक्ति नशेड़ा होता है, नशा करता है या इन व्यसनों के अधीन होता है, वो अपने समाज से टूट जाता है, अपने परिवार से टूट जाता है, अपनी अर्थव्यवस्था से टूट जाता है, उसकी आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाती है, उसके परिवार के लोग उसकी इज्जत नहीं करते, उसका समाज उसको किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में किसी जगह पर उसको बुलाता नहीं है, उसको दूर रख देता है, उसके रिश्तेदार उससे दूर हो जाते हैं, उसके दोस्त उससे दूर हो जाते हैं, उसको वैसी ही संगत मिलती है जो नशेड़ियों की और व्यसन करने वाले लोग होते हैं, वैसे ही संगत में वो रहता है। ऐसे लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता और ऐसे लोग कभी भी समाज का सुधार नहीं कर सकते। इसलिए हमारे आंदोलन में स्वास्थ्य सद्भावना मिशन हो या स्वदेशी भारत आंदोलन हो, इस ऐसे किसी भी आंदोलन में ऐसे नशेड़ियों की, ऐसे व्यसनियों की कोई जगह नहीं है। इन लोगों को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम इन लोगों को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते जब तक ये निर्व्यसनी ना हो जाए। राजू भाई ने कई व्यसन करने वालों को पहले व्यसन छुड़वाया, बाद में वो हमारे कट्टर कार्यकर्ता बने। ऐसे हमारे पास में हजारों कार्यकर्ताओं की लिस्ट है जो पहले व्यसन करते रहे हैं, मगर राजू भाई के कारण उन्होंने व्यसन छोड़कर वो अभी देश का काम करते हैं। तो मैं आचार्य विनोबा भावे जी के इस कहानी से इतना ही आपको समझाना चाह रहा था कि व्यसनों को छोड़ना बहुत ही आसान चीज है, सिर्फ संकल्प मजबूत होना चाहिए। तो आपका जब संकल्प मजबूत होगा तो आप जो है तुरंत जो है इस व्यसन को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, अपना इस संकल्प को मजबूत कैसे करें? ऐसी कोई दवा है क्या जिससे हम व्यसनों को छोड़ सकते हैं? उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर अपने संकल्प को, अपने मन को, अपने हृदय को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो एक एक्सरसाइज है, एक व्यायाम है जिसको प्राणायाम कहते हैं हम।
तो ये प्राणायाम आपको करना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन कमजोर है, जिसका हृदय कमजोर है, जिसका संकल्प कमजोर है, उसने पहले ये एक्सरसाइज से शुरुआत करनी चाहिए। और वो कैसी करनी चाहिए? रोज 20 मिनट राइट नॉस्ट्रिल, मतलब अपनी सीधी जो नाक है उसको बंद करके सीधे हाथ की अपने लेफ्ट साइड की नाक से जो है श्वास लेनी है और उसी से छोड़नी है। फिर से लेंगे, फिर छोड़ेंगे। ऐसा अगर आप एक 10 से 15 मिनट हर रोज अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो हृदय है मजबूत हो गया, आपकी जो मन है, आपका मन मजबूत हो गया, आपकी संकल्प करने की जो क्षमता है वो संकल्प मजबूत हो गया। अब आप बोलेंगे कोई दवा है क्या? अगर मान लो कि ये एक्सरसाइज के साथ में किसी की शराब या किसी को ये व्यसन भी अगर हमको छुड़ाना है तो मैं आपको एक दवा बताना चाहता हूं और वो घर में आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और वो दवा क्या है? अदरक होता है, अदरक। महाराष्ट्र में उसको आलं कहते हैं। ये जो अदरक है, जिंजर, अदरक, ये अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए आप। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो। नींबू निचोड़ देने के बाद में थोड़ा सा उसके ऊपर काला नमक डाल दो और इसको आप धूप में सुखा दो। अभी तो गर्मी है, बहुत जल्दी सूख जाएगा। ये छोटे छोटे टुकड़े जो सुपारी के जैसे बन गए अदरक के, ये सूख जाएंगे धूप में, एक दिन में ही सूख जाते हैं। और सूख जाने के बाद में जो भी व्यक्ति व्यसन करता है, जिसको भी ऐसा नशे की आदत है, शराबी है या गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, हीरोइन, चरस, गांजा, अफीम कुछ भी करता है, उसको ये टुकड़े अगर आप चबाने के लिए देंगे तो बहुत जल्दी जो है वो इस नशे से जो है दूर चला जाएगा। अब आप बोलेंगे कि किसी को अगर नशा करना है तो वो ये दवाइयां खाएगा क्यों? तो उसके लिए ही उसको ये समझाना पड़ेगा कि भैया समाज को आपकी जरूरत है, परिवार को आपकी जरूरत है, इस देश को आपके ताकत की जरूरत है, आपके विचारों की जरूरत है, आपके इंटेलेक्चुअल की जरूरत है। तो आप भारत को बचाने के लिए, भारत के लिए ये व्यसन छोड़ दे, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए छोड़ दे, आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ दे। आपके घर में अगर कोई बेटी है, बहू है, उनके लिए आप छोड़ दे। क्योंकि आप जब शराब पीते हैं तो लोग इन सब बहू बेटियों के तरफ भी गलत नजरों से देखते हैं और आप उनकी रक्षा भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे। आप जब लड़खड़ाएंगे तो आप इन लोगों की रक्षा कैसे कर पाएंगे? तो ये सब चीजें जब आप उनको समझाएंगे तो तब जाकर वो इन दवाओं को लेने की कोशिश करेगा। तो इस अदरक के इस दवाई में होता क्या है? एक तो विटामिन सी नींबू से मिल गया और अदरक में जो है सल्फर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। सल्फर है, करक्यूमिन है। और सल्फर जो ये है, सल्फर की शरीर में कमी हो जाने के कारण इंसान जो है वो व्यसनों के अधीन जाता है, वो व्यसनों से ग्रसित होता है। तो सल्फर एक शरीर का घटक है। तो ये सल्फर की मात्रा जब शरीर में बढ़ेगी अदरक के कारण, तो उसको किसी भी व्यसन को करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो ये एक उपाय घर का मैंने आपको बताया। दूसरा, होम्योपैथी की दवा में ही सल्फर नाम का एक लिक्विड आता है, बहुत सस्ता आता है। उसकी पोटेंशी मतलब उसकी ताकत होती है सल्फर 200। जो कम शराब पीता है या कम नशा करता है उसके लिए 200 है, मगर जो सल्फर लिखिए SULPHER, सल्फर, और उसके बाद इस सल्फर के सामने लिखना है डैश करके 200। जो व्यक्ति कम पीता है शराब या कम नशा है उस व्यक्ति को सल्फर 200। और दूसरा जो है, मान लो कि कोई व्यक्ति है और वो सुबह उठे बराबर से लेकर तो रात को सोने तक शराब ही पीता है, नशा ही करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए हमको देना है सल्फर 1000। और देना कैसा है? लिक्विड फॉर्म में आप ले। अगर वो दवाई नहीं लेता है तो उसका जो पानी होता है उस पानी में 2-3 बूंदे डालकर सल्फर 1000 की या सल्फर 200 की, कम नशा करता है तो 200 और ज्यादा नशा करता है तो 1000, इसकी 2-3 बूंदे अगर आप डाल देंगे
तो ये व्यक्ति जो है कुछ दिनों में ही उसको नशा करने की जो इच्छा होती है वो इच्छा ही मर जाएंगी। तो ये चीजें मैंने बताई। पहले तो अपना मन मजबूत करना है, संकल्प मजबूत करना है, उसको समझाना है हमको। और दूसरा है घर की चीज मैंने बताई, अदरक, नींबू और काले नमक की। और तीसरी मैंने बताई होम्योपैथी की। तो ये इतना करने से ही जो है आपका व्यसन जो है वो छूट जाएगा और आप देश के काम आए। राजीव दीक्षित जी ने जो स्वदेशी का आंदोलन चलाया था, आज फिर से हमको जरूरत है कि हम इस कोरोना के इस षड्यंत्र में, जब चीन और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश चीन की वुहान लेबोरेटरी को अपनी पार्टनरशिप देते हैं, करोड़ों रुपए देते हैं, $3.7 मिलियन जो है अमेरिका ने दिया। और ऐसे पार्टनरशिप में काम करने वाले लोग जो हैं वो ऐसे वायरस को बार बार भेजते रहते हैं। इन सब वायरस से बचने के लिए हमको सबसे पहला काम करना होगा कि हम निर्व्यसनी बने। क्योंकि जब आप शराब पीते हैं तो आपको फैटी लीवर आपका खराब हो जाता है, लीवर का कैंसर होता है, इंटेस्टाइन कैंसर होता है, एसिडिटी होती है, कब्ज होती है और आपका लीवर, किडनी इस तरह से खराब हो जाती है कैंसर हो जाने के बाद में, तो आपको कोई बचा नहीं सकता। तो आप लोगों को जल्दी, जो शराब पीते, जो व्यसनी होते हैं, उन लोगों को जल्दी जो है कोरोना की शिकायत होती है या ऐसे उनकी इम्यून सिस्टम खराब हो जाती है। कोरोना तो एक नाम है वायरस का, मगर ऐसे सैकड़ों और हजारों वायरस जो हमारे इर्द गिर्द है वो जल्दी आपको ग्रसित करते हैं, आपको जल्दी टीबी हो सकता है। तो इन सब आने वाले रोगों से अगर आपको बचना है तो आपने जो है सबसे पहले काम करना होगा कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने इन सब व्यसनी लोगों को ये सल्फर वाली चीज़ें और जो मैंने दवाइयाँ बताई वो और उनको समझाने का एक अभियान हमने चलाना चाहिए। और भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि सिर्फ आपको रेवेन्यू मिलता है इसलिए ऐसे ड्रग्स और ऐसे व्यसनों की दुकानें आप शुरू ना करें। कल अगर मतलब यही अगर मानसिकता हमारी अगर हम बताना चाहते लोगों को, तो फिर आगे चलकर ऐसा भी होगा कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर माँ बहनों को दुकानों पर बिठाने से अगर मिलने वाला होगा तो आगे चलकर ऐसा ना हो कि सरकार जो है वो माँ बहनों को भी इन दुकानों पर बिठा दे, क्योंकि उससे ज्यादा रेवेन्यू मिलने वाला है। तो व्यसन जो है उससे बचिए और सरकार ने जो है इन सब चीजों को जल्द से जल्द बंद करके कुछ एक पवित्र राष्ट्र, एक अच्छे राष्ट्र की नींव रखनी चाहिए। जो हमारा राष्ट्र था, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे देश में जो कैकेयी प्रदेश था, इस कैकेयी प्रदेश में एक अश्वपति नाम के बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। उस राजा ने एक बहुत बड़ा कार्य किया और उन्होंने उस वक्त जो है लिखा कि मतलब एक छांदोग्य उपनिषद है जिसमें शतपथ ब्राह्मण खंड आता है, खंड क्रमांक 11 और कांड क्रमांक 5। ऐसे छांदोग्य उपनिषद के शतपथ ब्राह्मण खंड 11 और कांड 5 में कैकेयी प्रदेश के अश्वपति राजा ने जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि नमे स्तेनो जनपदे न कर्दयो न मध्यणे नाना हिताग्निर ना विद्वान न स्वैरी स्वैरी न कृता। संस्कृत का श्लोक है, नमे स्तेनो जनपदे न कर्दयो न मध्यणे नाना हिताग्निर ना विद्वान न स्वैरी स्वैरी नी कृता। मतलब यह है कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कंजूस नहीं है, कोई भी वैश्य, कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं है जो कंजूस हो, कोई पुरुष दुराचारी नहीं है और कोई नारी व्यभिचारी नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे इस राज्य में, मेरे इस देश में मतलब भारतवर्ष में कोई भी शराबी नहीं है। हजारों साल पहले लिखे हुए इस संस्कृत के श्लोक में, छंदोग्य उपनिषद के शतपथ ब्राह्मण खंड में जो लिखा गया, मैं आशा करता हूं कि हमारा भारत
शराब से मुक्त होगा, व्यसनों से मुक्त होगा, और ऐसे ही अश्वपति राजा के समय में जैसा भारत था वैसा ही भारत फिर से हम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। आप ये मेरा आज का जो व्याख्यान है, मेरी जो बात है, वो लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को मदद मिले और वो लोग निर्व्यसनी बने। भारत माता की जय।